हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आना था, 6 दिसंबर है और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि एसएससी, मैंने पहले बोल दिया था कि सीएचएसएल का पैटर्न चेंज होना ही है जिस दिन सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था। तो सीजीएल में जो अब डिस्क्रिप्टिव पेपर, सीएचएसएल में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, अब वो पेपर नहीं होगा। ना सीजीएल में कोई डिस्क्रिप्टिव है, ना सीएचएसएल में कोई डिस्क्रिप्टिव है। दूसरा कि टीयर 1 होगा और वो अब मार्क्स उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी फाइनल सिलेक्शन की। टीयर 1 क्वालिफाइंग हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूं कि क्या पैटर्न में बदलाव आया है। तो स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन सेम वही है जो पहले होती थी। इंग्लिश रीजनिंग मैथ सब कुछ वही पूछा जाएगा। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, बस एक क्वालिफाइंग हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं मेरे, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, सेम वैसे ही है। नाउ स्कीम ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन नया इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको पता है कि जो सीजीएल का पेपर है उसमें टोटल 390 मार्क्स हैं। इसमें हल्का सा थोड़ा सा चेंज है। इसमें भी यहां पे 3 सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और तीसरा हमारा है सेक्शन थर्ड। ठीक है भाई, अब ध्यान समझिएगा। सेशन फर्स्ट में यहां पे 2 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट के 2 मॉड्यूल हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग, जिसके 30-30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 180 मार्क्स। तो आपका सेक्शन फर्स्ट जो है मेरे दोस्तों 180 मार्क्स का, इसके 1 घंटे दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए। उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड आ गया। सेक्शन सेकंड में भी 2 मॉड्यूल हैं, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि सीजीएल में 45 क्वेश्चन पूछ रहा है, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि सीजीएल में 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, है ना, दोनों के 60-60 क्वेश्चन हो गए दोनों सेक्शन में। ये भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 180 आपके टोटल मार्क्स हो गए। तो 180 प्लस 180 यानी कि 360 आउट ऑफ टोटल नंबर्स में से आपके फाइनल कट ऑफ बनेगी सिलेक्शन की। 360 में से जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब आप कहोगे सर सेक्शन थर्ड क्या है? सेक्शन थर्ड में भी 2 मॉड्यूल हैं, लेकिन ये बच्चों क्वालिफाइंग हैं और उनको क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है। आप इनमें फेल हो जाते हैं तो आपकी जो है पूरा पेपर रद्द, चाहे आपका सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड में कितना अच्छा स्कोर क्यों ना हो। सेक्शन फर्स्ट में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल को ऐड किया गया है, पहले नहीं आता था, अलग से डाला गया है। और ये सभी सरकारी नौकरियों में आएगा, ग्रुप डी से लेके हर एक में, क्योंकि आजकल के समय की डिमांड है डिजिटलाइजेशन। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, इसके 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल इसके 45 मार्क्स होंगे। 15 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, और ये मेरे दोस्तों यहां पे ये सेक्शन थर्ड जो है इसका, उसके मॉड्यूल सेकंड में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होगा। 10 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल के और स्किल टेस्ट के लिए। तो यानी कि इसके टोटल 3 इसमें सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड 2 बना दिए हैं, उसमें 3 आपके सेक्शंस हैं। अब इसके बाद ये जो बात बोली है, टीयर सेकंड विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, ये सेम ही बात बताई गई है, साफ साफ लिखा हुआ है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर सेकंड। आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाइंग करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके मैथ प्लस रीजनिंग सेक्शन फर्स्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ गया और आपका जीएस प्लस इंग्लिश में बेड़ा गर्क हो गया, तो आप नहीं कर सकते। आपको हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली मैंडेटरी है क्वालिफाइंग करना। ठीक है, यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ये मैंने आपको पहले बता दी है, ये तो आप ये हमेशा से होता आया है टाइपिंग टेस्ट। तो ये आपका पैटर्न चेंज हुआ है। डिस्क्रिप्टिव का इसमें कोई कहीं जिक्र है ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव खत्म हो चुका है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं सिलेबस। सिलेबस मैंने देख लिया है, मैथ का सिलेबस तो वही है ना, बिल्कुल एज इट इज सेम वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है। एक इसमें ये स्टैटिस्टिकल चार्ट्स यहां पे अलग से मेंशन किया हुआ है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। हालांकि ये अब सभी टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, बाकी किसी भी उसमें सिलेबस पे कोई पैटर्न चेंज है नहीं। ठीक है, ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका टीयर सेकंड के लिए मेरे दोस्तों यहां पे इन्होंने बताया है। टीयर सेकंड में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सेम सीजीएल के सिलेबस में भी लिखा गया, सीजीएल के बराबर ही सीएचएसएल का सिलेबस है, वही एग्जाम का वेटेज पैटर्न भी वही है, बस सेक्शन सेकंड में थोड़े से कम क्वेश्चंस है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही डिस्कस करता हूं, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पे 18, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में साफ साफ लिखा हो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन आर एस फॉलो, तो मिनिमम है।
कि आपकी कट ऑफ तो बनेगी, लेकिन जनरल के 30%, ओबीसी के 25% और ऑल अदर कैटेगरी के 20% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपको कट ऑफ भी क्वालिफाइंग करनी है। पॉइंट 18.2, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर सेकंड के एग्जामिनेशन के बेसिस पे, और टीयर सेकंड में वो जाएगा टीयर फर्स्ट की परफॉर्मेंस के आधार पे, और कैंडिडेट का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो यूज किया जाएगा उनके फाइनल सिलेक्शन के लिए। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपका टीयर सेकंड के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्त, तो ये सारी बातें थी। पेपर चेंज हो चुका है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। ठीक, अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसमें कितनी वैकेंसी है, कहां से होगा ये। कहां, ये वाला, हाँ नहीं जा रहा ना ये, नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022, इसमें आपको पता है कि क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होना चाहिए मेरे दोस्त। इसके फॉर्म आज से ओपन हो चुके हैं, एसएससी की वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। 6 दिसंबर 2022 आज की डेट है। 4 जनवरी 2023 तक जो है आप अगले साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो पेमेंट करने की वो 5 जनवरी है। दूसरी बात कि इन्होंने अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई कि आपका एग्जाम कब लेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि टीयर फर्स्ट का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो फरवरी मार्च में इन्होंने बोला है, तो होगा, डिले नहीं होगा। मतलब गारंटी है कि आपका पेपर फरवरी मार्च में टीयर फर्स्ट का होना है। टीयर सेकंड की अभी इन्होंने कोई भी डेट नहीं बताई है, टू बी नोटिफाइड लेटर यहां पे लिखा हुआ है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात कि समय कम है, तो कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो जो हम सीजल वाले बच्चों के लिए मींस टीयर 2 का बैच ला रहे हैं, वहीं से आपको सीएचएसएल की प्रिपेयर भी कर रही है। कि समय आपके पास क्या है, कुछ भी समय नहीं है भाई। अभी 2-1.5-45 दिन का आपके पास समय टीयर फर्स्ट में है दोस्त, और उसके बाद मेंस आ जाएगा, और मेंस भी बहुत जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं कि पिछले सालों की तरह की 5-5, 6-6 महीने का गैप होता था। आज का एसएससी वैसा नहीं है, आज एसएससी बहुत फास्ट है। वैकेंसी जो है तो अप्रोक्स इसमें 4500 वैकेंसी बताई गई है, 4500 वैकेंसी ये अप्रोक्स है। टेंटेटिव वैकेंसी इसके बढ़ने का और भी चांस है। 2 अलग अलग पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इनमें अभी इनमें सेपरेट कितनी कितनी वैकेंसी वो इसमें डिस्क्लोज नहीं की गई है। ठीक है दोस्त, तो आप अपने फॉर्म भर लीजिए अभी। अब एक बात और, फॉर्म भरने से पहले बच्चे बार बार गड़बड़ कर रहे हैं कि अपने फोटो में चश्मा लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत पुरानी फोटो अपडेट कर दे रहे हैं, उसके नीचे बेवजह का सिग्नेचर कर दे रहे हैं। तो आप एक बार डिटेल पढ़ लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए इन्होंने एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक है वहां से आप जाइए, तो वहां पे आपको सबसे पहले किसी भी एग्जाम की जो है जानकारी मिलेगी। ठीक है, वहां पे मैं ये नोटिस डलवा दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा कि जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जो जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो लाइव नहीं पढ़ सकते, उनको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएं, तो हमारा वीओडी वाला जो वीडियो ऑन डिमांड रिकॉर्डेड बैच जो है, जो आप उसको ले सकते हो। उसमें सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, उसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये पैटर्न तो चेंज होना ही था, हमने आपको पहले बता दिया। ये अच्छी बात भी हुई कि यहां से अब डिस्क्रिप्टिव हटेगा, क्योंकि सीएचएसएल में बहुत मेजर कारण था डिस्क्रिप्टिव लक बेसिस पे होने का। अब उसका कोई नहीं, जो जितना पढ़ेगा उतना नंबर उसका आएगा और उसी हिसाब से उसको जॉब मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद भाई, बाय। ठीक है, और कोई छोटी छोटी इसमें जानकारी होगी चेंजेस की तो मैं बताता रहूंगा सेपरेट वीडियोस में।